परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से परमेश्वर की सत्य महिमा के यथार्थ महिमा का ये सत्संग प्रारंभ हो रहा है। उस परमपिता की असीम कृपा से ही ऐसे शुभ समागम किसी पुण्य अक्षेत्र में हुआ करते हैं और बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी सत्संग सुनने के लिए आ सकते हैं। अब पुण्यात्माओं, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कारण से कहीं परेशान हुआ है, कोई हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, रोगी है, अंतिम श्वास गिन रहा है, पैसा बहुत लग रहा है और उसके साथ में पूरा परिवार परेशान है, घर का काम भी छूट जाता है और केवल खर्च ही हो रहा होता है और वो विवश होते हैं। और जो पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं, भले ही उनको लगता है, जो सत्संग नहीं समझते वो ये सोचते हैं कि ये बार बार सत्संग में जा रहे हैं, इनको हानि हो जाएगी, इनके काम का नुकसान बन जाएगा। ये तो उन लोगों की सोच हो सकती है जो भक्ति से दूर हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। उनके सोचने का सत्र इतना ही होता है। और जब आप सत्संग में आते हो, जो पुण्यात्मा सत्संग में आने लग जाते हैं, उनको फिर ज्ञान होता है। जैसा कि अभी आपको बताया कि हम सत्संग में, जो सत्संग में आते हैं, एक दिन दो दिन अगर काम छूट भी जाता है तो परमात्मा हमारे साथ होता है। और हम सत्संग में ना आकर के अपने काम के ही चक्कर में और वहीं रहें और वो काम भी आनी हो जाए, हम क्या कर सकते हैं। एक भक्त बता रहा था कि मैंने ऐसे ही एक बार सोचा कि सत्संग में अब के नहीं जाऊंगा। मेरे को समय था, ऐसा नहीं था कि ना समय हो तो दूसरी बात, समय भी था, पर वैसे ही कमजोर संस्कार या प्रभु की लीला कि मैं सत्संग में नहीं आया और कुछ ऐसे ही अपने कार्यवश कहीं और चला गया, जिसकी जो आवश्यक भी नहीं था। फिर मैं शाम को आया तो मैं आया, 1 घंटा हुआ था वापस आए को वहां से, तो भैंस ने एक बिजली का तार लगा रखा था, एक्स्ट्रा खंबा, वो पंखा ला रखा था। वो भैंस ने बिजली का तार काट लिया और मेरे देखते ही देखते वो भैंस मर गई, खत्म हो गई। 25,000 की भैंस मेरे सामने रहते रहते खत्म हो गई। अब वो पुण्यात्मा था, उसने क्या विचार किया कि मैं सत्संग में नहीं गया और मैंने ये सोचा था ये काम आज कर लूं, जबकि इस कार्य को मैं 2 दिन पीछे 6 दिन पीछे भी कर सकता था, जिसको मैंने उस सत्संग वाले दिन में करने गया। किसी व्यक्ति से पैसे लेने थे, वो पैसे भी ना मिले और शाम ने वो 25,000 की भैंस मर गई, वो हानि होगी, मेरे सामने देखते ही देखते हानि होगी। तो पुण्यात्मा ये मेहर थी उसके ऊपर,
उसको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि आगे अगर ऐसा कोई समय हुआ तो मैं अवॉइड नहीं करूंगा, उसको भगवान के चरणों में जाया करूंगा। यह भी मेर है परमात्मा की कि 25,000 के नुकसान में उसने अनमोल जीवन बर्बाद होने से बचा दिया उस मालिक, उस बच्चे का। नहीं तो वो उल्टी भी सोच सकता था, क्या हो फायदा हुआ, मैं नाम ले रखा, मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया। फिर कहता है कि जी बड़ी दया हुई परमात्मा की, उसके बाद वो पैसे भी मिल गए, सत्संग में आने का संकल्प किया और परमात्मा ने बहुत ही दया कर दी, सारी मौज होगी और दूनी श्रद्धा बढ़ गई परमात्मा के चरणों में। तो पुण्यात्माओं, इससे हमने दो शिक्षा मिलती हैं कि एक तो हमें सत्संग में अगर समय मिलता है तो उसको आनाकानी नहीं करनी चाहिए, भले ही चाहे थोड़ा बहुत काम को छोड़ छाड़ के भी आना पड़ जाए प्रभु के लिए। दूसरा ये मिलती है कि परमात्मा जो करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है, वो हमारी हित में ही होता है, भले ही हमने उसमें एक तुरंत नुकसान नजर आ रहा है। नहीं, प्रभु जो है बहुत अधिक हानि को थोड़े से में टालता है। इसलिए सत्संग में आने से आपको बहुत पुण्य होता है, या परमात्मा की अमर कथा कहीं भी सुनने को नहीं मिल सकती जो केवल सत्संग में सुनने को मिलती है।